अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ्रेम्स में टेक्स्ट को किस तरह से टाइप किया जाता है और टेक्स्ट की जो सिलेक्शंस होती हैं वो आप कीबोर्ड के थ्रू किस किस तरह से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि टेक्स्ट को किस तरह से टाइप किया जाता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर मतलब कि इन डिज़ाइन में हमने जब फ्रेम्स बनाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आपके जो फ्रेम्स हैं वो जनरल फ्रेम्स होते हैं, आप उनको टेक्स्ट लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्राफिक्स लगाने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास अगर टेक्स्ट फ्रेम बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, और अगर आपको फ्रेम जो पहले से आपने बनाया है फ्रेम टूल से वो अगर टेक्स्ट फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने से पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि जैसे ग्राफिक्स के जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें दो तरह की टाइपिंग होती है। एक पॉइंट टाइपिंग होती है और दूसरी जो होती है वो आपकी पैराग्राफ टाइपिंग होती है या एरिया टाइपिंग होती है। इन डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको पैराग्राफ टाइपिंग मिलेगी। तो एक ही यहाँ पर टाइपिंग मैथड है। आप दूसरी तरह से यानी जो पॉइंट टाइपिंग जस्ट क्लिक करके आप जो टाइप करते हो वो इन डिज़ाइन नहीं करता। तो मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको नेटिव टेक्स्ट फ्रेम बनाना है कि आप चाहते हो कि पहले से यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम बना हुआ हो तो टेक्स्ट फ्रेम ऐसे बनाएंगे, मतलब ऐसा फ्रेम बनाना है जो टेक्स्ट का ही हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है क्लिक करके ड्रैग ही करना है। अगर आपको एक वर्ड लिखना है या एक लाइन लिखनी है और क्लिक करके ड्रैग ही करेंगे। अगर आपको एक लेटर ही लिख के ना लिखना हो, मतलब अगर आपको सिर्फ ए लिखना है सिर्फ बी लिखना है तो आपको उसके लिए भी एक अलग फ्रेम बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग फ्रेम को जो जब हमने फ्रेमिंग की थी तो उस वक्त अगर आपको ये फ्रेम बनाया था आपने, अब आप चाहते हो ये टेक्स्ट फ्रेम बन जाए। ग्राफिक्स के लिए तो आप यहाँ से फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं, ग्राफिक्स को प्लेस करते हैं। बट अगर आपको टेक्स्ट फ्रेम बनाना है तो टेक्स्ट फ्रेम बनाने के लिए आप सिंपल टाइप टूल सेलेक्ट करें और इस फ्रेम के ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दें तो ये आपका टेक्स्ट फ्रेम बन जाएगा। तो टेक्स्ट फ्रेम बनाना बहुत आसान है। इन डिज़ाइन में आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे टेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप डमी टेक्स्ट किस तरह से ऐड करते हो। तो डमी टेक्स्ट आप जस्ट फ्रेम में क्लिक करें और डमी टेक्स्ट, तो डमी टेक्स्ट पहले तो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डमी टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो मैं पहले यहाँ पे लोड कर लेता हूँ कि कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो आपको डमी टेक्स्ट नहीं, मतलब सॉरी, आपका जो कंटेंट होता है वो नहीं देता। कि अगर वो ब्रोशर बनवा रहा है तो ब्रोशर में आपको नहीं बताएगा कि क्या लिखवाना है, वो कंटेंट बाद में आता है। तो आप डिज़ाइन पहले अगर करो तो आप उसके कंटेंट की जगह आप अपना डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। डमी टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ये जो इंग्लिश के रूल्स होते हैं कि एक वर्ड इतने लेटर्स का होना चाहिए, फिर उसके बाद स्पेस होनी चाहिए, फिर इतने लेटर्स का, तो वो प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर वो डमी टेक्स्ट लिखा गया। तो मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये कर्सर सिंपल ब्लिंक कर रहा है। आप टाइप में जाएंगे और टाइप में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ये मतलब टाइप में सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेम का साइज जितना होगा उस फ्रेम में एक टेक्स्ट फिल्ड हो जाएगा। अगर आप खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर देंगे। मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया और ऑल्ट प्रेस करके माउस व्हील को ऊपर की तरफ रोटेट किया तो यहाँ पर ही आ गया। जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं सिंपल टाइपिंग वैसे ही होती है और देन फिर आप उसको बाहर जा सकते हैं फ्रेम से। सो यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बताऊँ तो यहाँ पर जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो कुछ कीज़ हैं जिनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और आपको अगर लाइन चेंज करनी है, मतलब आपको एक लाइन ब्रेक लगाना है, तो लाइन ब्रेक लगाने के लिए आप सिंपल शिफ्ट प्लस एंटर की यूज़ करोगे तो आपकी जो लाइन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर मुझे ट्यूटोरियल्स और टाउन ये अलग अलग लाइन में लिखना है तो मैंने इसके दरमियान में जाके सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे स्पेस नहीं चाहिए। अगर आप वैसे भी क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा और आप प्रेस करोगे शिफ्ट और एंटर तो ये लाइन चेंज हो गई। इस तरह से आप लाइन ब्रेक लगा सकते हैं। स्पेस खत्म किया और सिंपल मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया तो ये लाइन ब्रेक लग जाएगा। सेकंड आपके पास ब्रेक होता है जस्ट कॉल्ड पैराग्राफ ब्रेक। तो अगर आपको पैराग्राफ ब्रेक लगाना है
तो पैराग्राफ ब्रेक लगाने के लिए आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, तो जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें 2 एंटर मौजूद होते हैं। अगर मैं ये आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाऊं तो देखें इस पिक्चर में यहाँ पर एक कीबोर्ड है, ये एंटर की जो की है वो एक यहाँ पर आपको नजर आ रही है और एक एंटर की ये नम पैड के साथ है। वैसे तो जो बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं एडोबी के उसमें दोनों ही एंटर सेम काम करते हैं, बट एडोबी इन डिजाइन में एक छोटा सा डिफरेंस है बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में कि आप यहाँ पर जब आपको पैराग्राफ चेंज करना है, सपोज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पे मैं डॉट लगाता हूँ और अब इसके बाद से पैराग्राफ चेंज हो जाए। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपके पास ये जो अल्फाबेट्स के साथ एंटर है, ये वाला अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो पैराग्राफ चेंज होगा। मैं यहाँ पर सिंपल एंटर की जो की है वो मैं प्रेस कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पैराग्राफ को चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा एंटर क्या काम करता है, यहाँ पे दोनों एंटर्स के जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग काम है। तो अगर आप अल्फाबेट्स के साथ जो एंटर है वो आप प्रेस करेंगे तो सही काम करेगा, पैराग्राफ चेंज करेगा। लेकिन जो नम पैड वाला एंटर है, जो नम एंटर होता है, इसको हम नम एंटर या नम पैड एंटर कहते हैं। तो ये वाला जो न्यूमेरिक कीज के साथ आपके पास एंटर है, न्यूमेरिक एंटर, ये क्या काम करता है, ये लगाता है आपका जिसको हम कहते हैं फ्रेम ब्रेक। ये फ्रेम ब्रेक कर देगा, मतलब कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, मतलब जहां भी आपने ये एंटर प्रेस कर दिया, सपोज यहाँ पर मैंने ये नम पैड वाला एंटर प्रेस कर दिया, तो ये फ्रेम ब्रेक हो जाएगा। यानी इस फ्रेम में इस एंटर प्रेस करने के बाद कुछ भी नहीं आएगा। अब जो भी आप लिखोगे वो किसी दूसरे फ्रेम में आना पड़ेगा उसको। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपके पास ये रेड कलर का एरर दे रहा है, ये एरर यहाँ भी दे रहा है और यहाँ पर ये जो प्री फ्लाइट होता है यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करोगे तो ये एरर आपके सामने आ जाएगा। तो ये एरर आपको दिखा रहा है। टेक्स्ट के 2 तरह के एरर हो सकते हैं, उसमें से एक ये है टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ओवर सेट टेक्स्ट, मतलब कि आपका कोई एक फ्रेम ऐसा है जिसमें जो टेक्स्ट है वो ओवर सेट हो रहा है, मतलब कि उसका फ्रेम छोटा पड़ रहा है और उसमें जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट फ्रेम और पेज नंबर 1। मैं जैसे ही उस फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस फ्रेम पे लेकर आ जाएगा कि इस वाले फ्रेम में कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब इस एरर को ठीक करने के लिए या तो आप फ्रेम चेंज कर लें, मतलब इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है, क्योंकि हमने फ्रेम ब्रेक लगाया है तो वो उसको इसके साथ लिंक कर देंगे। सिंपल क्लिक किया, उठा के इसमें टेक्स्ट डाल दिया, और इस तरह अभी भी टेक्स्ट क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने उसका बचा हुआ टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अगर आपके डिज़ाइन में कुछ इस तरह का ओवरसाइड टेक्स्ट का एरर आ रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कट रही है, सही, जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी आपके यूज़र तक नहीं पहुँच पा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर आएगा और उसको ठीक करना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि या तो आप ट्रांसफ़र कर दो दूसरे फ्रेम्स में, या फिर आपसे गलती से अगर वो नम एंटर प्रेस हुआ है तो आप सिंपल डिलीट की जो की है वो आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर लाकर। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में जो डिलीट की होती है, मैं कुछ और बातें बता दूं आपको कीबोर्ड के बारे में। जो आपका बैक स्पेस की होती है, ये बैकवर्ड साइड पे चीज़ों को डिलीट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं टेक्स्ट रखता हूँ P और T के बीच में, तो अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये आपकी जो लेफ्ट साइड वाले लेटर्स, मतलब कि PULO, इनको डिलीट करेगा। और आपके कीबोर्ड में जो ये डिलीट वाली की होती है, ये वाली की, ये आपका राइट साइड से जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी लेटर्स होते हैं, उनको डिलीट करती है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से भी आप बैक स्पेस और डिलीट को यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको 3 ब्रेक्स बताए। तीनों ब्रेक अलग अलग तरह से काम करते हैं। जब आपको जिस ब्रेक की ज़रूरत है आप उसको यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है आपके कीबोर्ड से तो आप कैसे करते हैं, मैं यहाँ नीचे आकर एक और फ्रेम बना देता हूँ और उसमें हम एक डमी टेक्स्ट अगेन ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ, मैंने छोटा बनाया टेक्स्ट फ्रेम, और यहाँ पर जाकर मैं टाइप और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट से मैं टेक्स्ट प्लेस करवा देता हूँ। अब इस टेक्स्ट फ्रेम का साइज हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से नीचे ड्रैग किया मैंने और ये टेक्स्ट फ्रेम का साइज बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शंस बनाने की, तो टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट से ज़्यादा काम करते हैं तो सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप कहीं पर भी डबल क्लिक कर दें। मैं पहले W प्रेस करता हूँ, ये जो कॉलम्स पीछे नज़र आ रहे हैं ये मुझे नहीं देखने हैं, तो मैं सिंपल W प्रेस करता हूँ। और अब मैं जब भी डबल क्लिक करूँगा तो ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको फील हो रहा होगा। जहाँ भी ये कर्सर होगा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज़ यूज़ करेंगे,
अगर शिफ्ट प्रेस करके आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं राइट साइड की एक एक लेटर करके इस तरह से। और अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करना जरूरी है, शिफ्ट ऐसी की है जो आपकी सिलेक्शन बनाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस लाइन पे क्लिक कर देता हूं और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूंगा तो एक लाइन को सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा, जहां भी पैराग्राफ खत्म हो रहा होगा वो खुद ढूंढ लेगा। इसी तरह से अगर आपको इसके ऊपर वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करेंगे। अगर सिंगल लाइन करनी है तो आप शिफ्ट के साथ अप एरो, लेकिन अगर आप चाहते हो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपवर्ड वाला जो एरो होता है कर्सर कीज में वो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको इस फ्रेम में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब का सब सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है, सिलेक्ट ऑल की, आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इस फ्रेम में जितना भी टेक्स्ट था वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरे फ्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरे फ्रेम वैसे ही रहेंगे अपनी जगह पे, सिर्फ जो आपका जो फ्रेम आपने बनाया है मतलब जिसमें हम काम करें वो वाला फ्रेम आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा, उसका जितना भी टेक्स्ट है। सो इसी तरह से माउस की भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट्स। अगर आप यहां पर माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो सिलेक्शन हो जाती है, सबको पता होगा। बट अगर आप माउस से डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप माउस से ट्रिपल क्लिक करेंगे 1 2 3 तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप माउस से 1 2 3 4 4 दफा क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी तो आपका जितना भी पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं बता देता हूं, डबल क्लिक से पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक से पूरी लाइन सिलेक्ट होगी और 4 टाइम्स अगर आप क्लिक करते हैं 1 2 3 4 तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। देन फिर आप इस पे जो आगे जो भी सेटिंग्स होंगी वो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टेक्स्ट का जो कलर होता है वो आप कैसे चेंज करते हो। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो आपका इन डिज़ाइन है वो बिहेव कुछ इस तरह से करता है जैसे लास्ट क्लासेस में हमने पिक्चर्स की प्लेसिंग देखी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, और यहाँ ऊपर भी लिंक आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने ग्राफिक्स की जो फिटिंग थी वो हमने की थी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, मैं W प्रेस करके वापस से अपने एडिटिंग मोड पे आता हूँ, नॉर्मल मोड पे। तो यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, आपके पास है एक टेक्स्ट का फ्रेम और उसके अंदर है कुछ टेक्स्ट। तो अब अगर आप कलर चेंज करने जाते हैं, अगर आप इस फ्रेम को सिंपल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में कलर चेंज करते हो, अगर आप यहाँ से इसका फिल कलर चेंज करते हैं तो इसके कंटेनर का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो इसके कंटेनर की स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। मैं W प्रेस करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि देखें इसकी स्ट्रोक का, शिफ्ट W प्रेस किया, इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। बट हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना था, तो यहाँ पर अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर अब एक चीज नहीं है, यहाँ पर 2 चीजें, यानी इसका कंटेनर और प्लस इसका अंदर का कंटेंट मतलब टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करो तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डबल क्लिक करें, फ्रेम के अंदर जाएं और ऐसे सिलेक्ट कर लें उस टेक्स्ट को जिसका कलर आपको चेंज करना है। अगर सबका कलर चेंज करना है तो आप जो मैंने अभी कीज बताई वैसे भी कर सकते हैं, या सिंपल आप ड्रैग करके और ऐसे सिलेक्ट कर लें। तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे T लिखा हुआ आ जाएगा और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको कलर स्पेस कुछ ऐसी मिलती है। मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे HSB ऐड कर दिया, आप यहाँ से HSB से भी कलर बना सकते हैं। बट इन डिजाइन में आप यहाँ पर ऐसे कलर्स नहीं बनाते। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा स्वैचेस पे, तो उससे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे एफिशिएंटली किस तरह से काम कर सकते हैं कलर से, क्योंकि कलर्स का बहुत इशू होता है कि अगर आप एक बुक में 50 दफ़ा एक हेडिंग लगा रहे हो एक ही स्टाइल की, तो अगर कभी सिर्फ कलर चेंज करने का प्रॉब्लम आता है तो अगर आपने यहाँ से चेंज किया होगा तो आपको 50 की 50 हेडिंग में कलर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम स्वैचेस को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अभी मैं सिर्फ कलर चेंज करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सिंपल कलर पिक करोगे, ओके करोगे, कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि दूसरा तरीका कभी अप्लाई होगा कभी नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस फ्रेम पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है फ्रेम को, और यहाँ से अभी हम कंटेनर कलर चेंज कर रहे थे ना, डबल क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे कंटेनर कलर चेंज हो रहा था। मैं यहाँ पर
एक छोटा सा टी लिखा हुआ है, शॉर्टकट की है जे। जब आप जे प्रेस करोगे तो ये टुगल हो जाता है, मतलब कि फॉर्मेटिंग फॉर टेक्स्ट पे आ जाएगा, और अगर आप दोबारा से जे प्रेस कर देंगे तो फॉर्मेटिंग टू कंटेनर पे चला जाएगा। तो अभी कंटेनर पे है, आप या तो इस बटन पे क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से जे की जो की होती है उसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। और अब आप डबल क्लिक करके कलर चेंज, मैंने यहाँ से सिर्फ फ्रेम को सिलेक्ट किया है और इस टी पे मैं क्लिक करता हूँ और देन फिर कलर चेंज करने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर के टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसके कंटेनर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो ईजिली यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में ये हो सकता है कलर चेंज। बट दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें कलर चेंज नहीं होगा, अगर आपके जो टेक्स्ट फ्रेम्स है वो लिंक में है। जैसे अभी आपको याद हो थोड़ी देर पहले हमने इसका बचा हुआ टेक्स्ट यहाँ डाला था, इसका बचा हुआ टेक्स्ट इसमें आ रहा है। तो अगर मैं इसका फ्रेम साइज कम करता हूँ तो देखें इसमें टेक्स्ट बढ़ जाएगा क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, और मैंने साइज बड़ा कम किया तो इसका और टेक्स्ट बढ़ गया, तो आपस में लिंक्ड है। इसका जो भी टेक्स्ट जो जगह नहीं होगी इस फ्रेम में, उसका बचा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर जा रहा है, उसका जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो दूसरे फ्रेम में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखें यहाँ पर ये जो टी है वो डिसेबल हो गया, यहाँ से आप कलर चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि इन डिज़ाइन कन्फ्यूज़ हो जाता है, मतलब इन डिज़ाइन को नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि आपको सिर्फ इस फ्रेम में जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज आप करना चाह रहे हो, या आप सारे टेक्स्ट का जो भी इसके लिंक्ड फ्रेम्स हैं उन सब का भी कलर चेंज करना चाह रहे हो। तो अगर आप इन सबको भी सिलेक्ट कर लोगे तब भी ये टी जो है वो डिसेबल ही रहेगा। तरीका ये है कि अगर आपको कोई पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ये टी एक्टिव हो गया, देन डबल क्लिक करके आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको इन तीनों बॉक्सेस का जो भी कलर है, मतलब आप चाहते हो कि इन लिंक्ड फ्रेम में जितना भी टेक्स्ट लिखा हो सब चेंज हो जाए, तो आप सिंपल किसी भी एक फ्रेम में जाओ और कंट्रोल ए प्रेस करके सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लें। क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक्ड है तो सिर्फ और सिर्फ इनका ही जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे इन डिज़ाइन ये कंफ्यूजिंग मार्क दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। इन क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इन डिज़ाइन कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस सूरत में है कि हमने अभी कलर चेंज किया था तो वो इसलिए कंफ्यूज है कि कुछ टेक्स्ट का कलर कुछ और है, कुछ टेक्स्ट का कलर कुछ और है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट का कलर नहीं दिखा रहा। तो आप सिंपल डबल क्लिक करके यहाँ से जो भी टेक्स्ट का कलर बताएंगे, ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।